नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस डे। मैं हूं आपके साथ प्रिया बाजपेयी। बदलती लाइफस्टाइल और बदलता मौसम कहीं ना कहीं हमारे स्किन, हमारे फेस और हमारे बालों के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। हम सोचते हैं कि आखिर हम अपनी स्किन को, फेस को कैसे मेंटेन रखें, क्या करें। खान पान भी बदल गया है, लाइफस्टाइल भी बदल गई है, सोना उठना जागना सब कुछ पूरी तरीके से बदल चुका है। ये कह लीजिए कि अब हम एक रोबोटिक वर्ल्ड में रहते हैं, जहां पे हमको सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे 11 बजे तक काम करना पड़ता है। इसी के बीच हमें अपनी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी है, अपने बालों का भी ख्याल रखना है और साथ ही साथ अपनी ब्यूटी और स्किन को भी मेंटेन रखना है। इस बदलते मौसम में हम क्या कुछ करें, किस तरीके से क्या ट्रीटमेंट लें कि हमारी स्किन पूरी तरीके से अच्छी रहे। चाहे वो आपकी फेस की स्किन हो, आपकी बॉडी की स्किन हो या फिर आपका चेहरा हो, बाल हो, कोई भी बॉडी का पार्ट हो। अगर गर्मियों का मौसम आ रहा है, ठंड को हम बाय बाय कह चुके हैं, होली के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, तो हम क्या ट्रीटमेंट करें, किस तरीके का प्रोसीजर होगा, क्या होगा, इस पर हम सीधे बात करेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सपिका जायसवाल से और जानेंगे गर्मी के मौसम में हम किन बातों का ध्यान रखें, क्या ट्रीटमेंट करें। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, लड़कियां हो, हर किसी के लिए क्या कुछ ट्रीटमेंट खास होने वाला है। सबसे पहले डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस डे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, ये बताइए, गर्मी का मौसम आ रहा है तो किस तरीके का ट्रीटमेंट जो है वो गर्मी के मौसम में हमको लेना चाहिए? जैसे विंटर्स में हाइड्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही गर्मी में क्योंकि ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो भी हमें स्किन में हाइड्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इट पुल्स आउट द वाटर फ्रॉम योर स्किन। तो बेसिकली आपको अभी भी मॉइस्चराइज़ करना है, पर उसको वाटर बेस्ड लोशंस और मॉइस्चराइजर्स का यूज़ करना है। कोई माइल्ड क्लींजर का यूज़ करें और सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो गर्मी में कोई विशेष ट्रीटमेंट है, चाहे वो हमारे बालों के लिए हो, हमारे स्किन के, हमारे फेस के लिए, जो हमारी स्किन को अच्छा रख सके? और आपको हेयर के लिए शैम्पू बार बार करना पड़ेगा। अगर आप रोज़ शैम्पू करना चाहते हैं तो आपको एक माइल्ड क्लींजर जैसे जो SLS फ्री शैम्पूज़ हैं वो यूज़ करिए। और अगर आप स्पेसिफिकली हफ्ते में 1-2 बार शैम्पू कर रहे हैं तो अपने हेयर के हिसाब से यूज़ करिए। जैसे अगर आपको डैंड्रफ है तो डैंड्रफ बेस्ड शैम्पूज एक्सेट्रा। और इसमें हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। और फेस के लिए आप माइल्ड क्लींजर्स यूज़ करें और जैसे मैंने बताया वाटर बेस्ड लोशंस वगैरह, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई ट्रीटमेंट है डॉक्टर जिसको हम फॉलो कर सकें? बहुत सारे लेज़र्स पील आते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड से, जो कि ग्लो पील और पार्टी पील भी होता है, उससे आपके स्किन को हाइड्रेशन मिल सकता है। और अगर आप हेयर में चाहते हो तो हमारे पास हाइड्रा फेशियल, केरावाइव, इन सब का ट्रीटमेंट है। उससे आपको हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन ऐड होता है गर्मी में, और ये बहुत हैवी भी फील नहीं करता है, स्किन और हेयर पे बहुत लाइट फील करता है, तो दैट इज़ अ गुड ट्रीटमेंट। अक्सर ये देखा गया गर्मी में जो चेहरा होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। मतलब लोग कहते हैं कि गर्मी में ऐसा क्यों हो रहा है, हम काले क्यों पड़ रहे हैं, हमारा नेक एरिया, हमारा बैक, हमारा फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, ब्लैकनेस आ जाती है, तो कैसा क्यों होता है? ज़्यादातर लोग सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं, तो सनस्क्रीन ना यूज़ करने की वजह से आपकी जो स्किन है वो ज़्यादा UV रेज एब्जॉर्ब करती है, उससे ब्लैकनेस ज़्यादा आने लगती है। दूसरी चीज़, अगर आप डिहाइड्रेटेड हो, आपके स्किन में इनफ मॉइस्चराइज़र नहीं है, तो जब लाइट पड़ती है तो एक बहुत ही ब्लैकनेस रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए पहला तो हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए और दूसरा अपनी स्किन को हाइड्रेटेड ज़रूर रखना चाहिए, तो ये ब्लैकनेस नहीं दिखेगी। थर्ड इज़ कि आप कोई भी हैवी प्रोडक्ट यूज़ ना करें, जैसे कम केमिकल हो और वाटर बेस्ड हो, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखा गया है कि गर्मी में कुछ लोग के फेस पे टैनिंग नहीं होती, लेकिन अगर माथे की बात करें, फोरहेड पे, तो साइड में बहुत टैन हो जाता है, तो डॉक्टर इसका क्या वजह है? वो बेसिकली मेलाज़मा है, झाई होती है, क्योंकि जब टैनिंग होती है तो वो यूनिवर्सल होती है, जहाँ जहाँ आपको धूप पड़ रही होती है सब जगह टैनिंग होती है, पर वो एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसके अलग ट्रीटमेंट है। तो बेसिकली उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए? हार्मोन्स अगर गड़बड़ है तो हम पहले चेक करते हैं कौन सा हार्मोन इज़ एट फॉल्ट, उसके बाद फिर उसकी हम मेडिकेशन चलाते हैं, उसके हिसाब से डाइट एक्सरसाइज बताते हैं। और किसी भी क्लिनिक पे लेज़र पील्स होते हैं जो आपको 4-5 सेशन कराने होते हैं हर मंथ आके, उसके बाद फिर उससे आपको छुट्टी मिल जाती है। जैसे आपने ट्रीटमेंट के बारे में बताया, तो थोड़ा और डिटेलिंग में बताइए कि वो ट्रीटमेंट का क्या प्रोसेस होता है, हम उसको कैसे करा सकते हैं, कितना समय लगता है और कैसी स्किन होनी चाहिए? जैसे लेज़र्स के लिए सबसे पहले तो लेज़र या पील किसी के लिए भी आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए, और उसके बाद लेज़र में आपके डॉक्टर जो है क्यू स्विच लेज़र या जो टैटू रिमूवल लेज़र है, पिको लेज़र, IPL पिगमेंटेशन, ये सब यूज़ कर सकते हैं। इससे टैनिंग भी हट जाती है और आपकी स्किन भी हाइड्रेटेड और क्लीन रहती है। दूसरा, पील्स में जैसे कि मैंने बताया लैक्टिक एसिड, ये सब यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्पॉटिंग टैनिंग है तो ग्लाइकोलिक एसिड, ये सब यूज़ किया जा सकता है। जैसे आपने बताया कि ये सारे एसिड्स के हम लोग फेस पर अपने पील्स यूज़ कर सकते हैं, तो ये मशीन्स के थ्रू ही किया जाता है या इसका मार्केट में भी कोई प्रोडक्ट मौजूद होता है जिसको लगा के अगर एक बार हम ट्रीटमेंट कर लें फिर हम मार्केट से प्रोडक्ट लेकर भी यूज़ कर सकते हैं?
लेज़र पील्स तो आपको क्लिनिक में कराने रहते हैं। लेज़र मशीन बेस्ड होता है और जो पील होते हैं वो केमिकल होते हैं जो आपके स्किन के लिए सेफ़ होते हैं और आप किसी भी डॉक्टर क्लिनिक में करा सकते हो। और जहाँ तक मार्केट में प्रोडक्ट की बात है तो लुक फॉर AHA BHA। आपका जो ये अल्फ़ा एसिड्स रहते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स रहते हैं, बेसिकली फ्रूट क्रीम्स अगर आपने सुना होगा तो ये सब एसिडिक होते हैं, वो सब आप यूज़ कर सकते हो, इससे टैनिंग कम होगी। अगर जैसे आपने फ्रूट क्रीम की बात करी, कहा जाता है गर्मी में फ्रूट क्रीम थोड़ी सी ऑयली हो जाती है, अक्सर फेशियल में भी यूज़ की जाती है, तो उसको कैसे बचा जाए, क्योंकि अगर ऑयली स्किन हो जाएगी तो और ज़्यादा डार्कनिंग लगने लगती है। आप इंग्रेडिएंट लिस्ट देखिए, अगर उसमें मिनरल ऑयल या पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल ये सब लिखा हुआ है तो आप उसको यूज़ मत करिए। वाटर बेस्ड ढूंढिए, वाटर बेस्ड फ्रूट क्रीम्स यूज़ करिए जिसमें केमिकल लोड बहुत ही कम हो। और किस तरीके की स्किन पे ये ट्रीटमेंट कितने टाइम तक डॉक्टर चल सकते हैं? हाँ, ये तो आप हमेशा यूज़ कर सकते हो। अगर आप नॉर्मली अपना सनस्क्रीन और बाकी लोशंस यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रेटिंग लोशन, उसके साथ यू कैन यूज़ फ्रूट क्रीम ऑलवेज। कोई बेसिकली कोई खास ट्रीटमेंट होता है इन दोनों के अलावा भी, या हाइड्रो फेशियल एक बेस्ट है गर्मी में? बेसिकली आपको अलग अलग क्रीम कंसनट्रेशन भी मार्केट में मिल जाएंगे, जैसे लैक्टिक एसिड 10% लोशन, ग्लाइकोलिक 6%, 12% लोशंस, पर आई विल रिकमेंड कि बिना डर्मेटोलॉजिस्ट के रिकमेंडेशन के आप ये सब यूज़ ना करिए। जैसे आप खुद हाइड्रल फेशियल करती हैं, तो क्या गर्मी में हाइड्रल फेशियल बेस्ट होता है या ठंड में? हाइड्रा फेशियल समर्स में ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि समर्स में बहुत ज़्यादा डस्ट भी होता है, तो आपकी स्किन ये सब पोल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेती है, स्मोक एवरीथिंग, तो वो हाइड्रा फेशियल से क्लीन हो जाती है, सारे अंदर का डस्ट पोल्यूशन निकल आता है, और जो आपके स्किन के हिसाब से जो सेरम्स है उसको हम इन्फ्यूज़ कर देते हैं हाइड्रा फेशियल से, तो उससे आपको ग्लो भी मिलता है और हाइड्रेशन भी मिलता है। दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। क्या अगर प्राइस रेंज की बात करें तो प्राइस रेंज कितना है? हमारे यहाँ एक्ने हाइड्रा फेशियल अराउंड 5 to 8,000 है, और अगर आप नॉर्मल हाइड्रा फेशियल कराते हैं दैट इज़ 8 to 10,000, और गोल्ड हाइड्रा फेशियल, डायमंड हाइड्रा फेशियल, मिक्स हाइड्रा फेशियल, ये सब आपका 10 से 15,000 के रेंज में। गोल्ड और डायमंड की अगर बात करें, डॉक्टर पहले भी मैं आपसे नॉर्मल हाइड्रा फेशियल की बात कर चुकी हूँ, गोल्ड और डायमंड की बात करें तो इसको किस तरीके से कराना चाहिए, क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्किन टाइप कैसा होना चाहिए? स्किन टाइप इसमें कोई भी हो सकती है, क्योंकि बेसिकली ये एक्ने पोल्यूशन सब कुछ क्लियर आउट करता है, और इसमें हम आपकी जो स्किन सेफ सिरम होती है, जैसे मान लीजिए आपकी ऑयली स्किन टाइप है तो उस हिसाब से सिरम, अगर ड्राई है तो उस हिसाब से सिरम के साथ हम लोग गोल्ड और डायमंड आपके स्किन में इन्फ्यूज़ करते हैं। कम्प्लीटली स्किन सेफ होता है, तो ये किसी भी स्किन टाइप पे यूज़ किया जा सकता है। अगर बात करें प्रोसीजर का, तो कितना समय लगता है? 30 मिनट्स। और कितने सेशंस कराने पड़ते हैं? स्किन पर डिपेंड करता है या फिक्स्ड होता है कि 1 से 2 ही सेशन कराना? अगर आपकी स्किन विजिबली क्लियर है, बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है, टेक्सचर अच्छा है, तो 1 सेशन मोर देन इनफ है, और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन रखते हो, उस पर काफ़ी एक्ने है, डलनेस है, तो 3-4 सेशंस की ज़रूरत होती है। अगर बात करें मेल्स की, तो मेल में कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है गोल्ड और डायमंड का, जिनकी बियर्ड होती है? क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपकी स्किन फेस पर बियर्ड नहीं है तो ये सारे जो फेशियल से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन अगर बियर्ड स्किन है, किसी को बियर्ड रखने का शौक है, उसको ही फेशियल कराने, तो किस तरीके से वो कराएं? बेसिकली हमारे यहाँ जो हाइड्रा फेशियल है वो पूरी तरीके से सेफ़ है, और मेरे पास मेल क्लाइंट्स ज़्यादा आते हैं, और सबसे ज़्यादा गोल्ड हाइड्रा फेशियल भी मेल्स ही लेते हैं। तो बेसिकली जितने भी मेल्स आते हैं वो पहले से ही शेव करके आते हैं, तो हेयर फॉलिकल अंदर रहता है और हेयर ऊपर नहीं रहता है, तो वो हमारे ट्रीटमेंट पे इंटरप्ट नहीं करता है। पर ऐसे भी आते हैं जिनके माइल्ड बियर्ड रहते हैं, तो हम उनकी बची हुई स्किन को क्लीन करते हैं, और बाकी जो ऑक्सीजन इन्फ्यूज़न और सीरम इन्फ्यूज़न होता है वो बियर्ड में भी करते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। किस मौसम में हमको बेसिकली ये कराना चाहिए? से अब ये आपका फेब ख़त्म होने वाला है, मार्च अप्रैल आने वाला है, तो ये मौसम बेस्ट रहता है या इससे भी बेटर मौसम होते हैं? आई थिंक मानसून सबसे बेस्ट मौसम होता है, उसके बाद आपका समर आता है और थर्डली विंटर आता है बेस्ट। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सपिका जायसवाल, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि गर्मी में हाइड्रल फेशियल यानी उसमें गोल्ड और डायमंड के जो प्रोसेस होते हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, आप उसे गर्मी में भी करा सकते हैं। और लड़कों के लिए सबसे खास बात ये होती है जिनको बियर्ड रखने का शौक है लेकिन स्किन भी ग्लोइंग चाहिए, तो उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। महिलाओं के लिए तो वैसे भी हाइड्रल फेशियल गर्मी में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान के साथ साथ आपको अपने चेहरे का ध्यान रखना पड़ेगा, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपका हाइड्रल फेशियल बड़े ही आराम से हो सकता है। ऐसी बनी रही है एमएस टुडे के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ मैं प्रिया बाजपेयी, एमएस टुडे लखनऊ।